भगवती पराम्बा, भगवती महाकाली का जब स्मरण करने लगते हैं तो स्मरण करते करते ये पुरुष का शरीर पूरा स्त्री का शरीर हो जाता है। ये कपोल कल्पना नहीं है, घटित घटना है। और अब कहां ज्यादा वर्ष हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस को? हमारे श्री अवधमी लक्ष्मण किला वाले श्री बड़े महाराज जी नाम हुआ श्री श्री अनंत श्री संपन्न श्री युगलानंद शरण जी महाराज। किशोरी जी का चिंतन करते 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 उनमें स्त्रियों के संपूर्ण लक्षण प्रकट हो गए। तज्जपस्तदर्थ भावना। माने श्यामा जी का दिया हुआ मोर पंख, बंसी और कारी कमरिया दी है। विवाह हुआ, दुल्हन जब आ गई, यशोदा जी ने अपने लाला का हाथ रुक्मिणी जी के हाथ में सौंप दिया। बहुत तेरे को मुख दिखाई कि नेक के रूप में और क्या दूं? मैं अपना प्राणधन लाडला गोविंद ही तुम्हें दे रही थी। हाथ यदुनाथ गई दीनो, दुल्हन हाथ माही, लेहू बहु ये ही तेरे मुंह की दिखाई। जब आने लगे ना मां यशोदा का प्रेम, नाम सुना था श्री रुक्मिणी जी ने कि श्री नंद और यशोदा इनके माता पिता हैं, लेकिन श्री नंद और यशोदा जी के प्रेम को जब देखा रुक्मिणी जी ने तो लगने लगा कि हाय हाय, इनके बिना मेरी प्रीतम जीवित कैसे रहते। मैया और बाबा लौट के आए। मां जब द्वारका से चली है, गोविंद का दर्शन करके जब रथ वापस मुड़ा है तो मां मूर्छित हो गई और उस मूर्छा अवस्था में ही ब्रज तक आई। श्यामा जी को पता लगा कि मां और बाबा आ गए, लेकिन मां मूर्छित है। गोविंद से श्यामा जी ने प्रार्थना की, हम सब ब्रजवासियों के लिए भले आप मत आओ, एक बार मैया और बाबा के लिए तो आ जाओ। भगवान श्याम सुंदर मैया और बाबा के सामने भी प्रकट हुए। मां, यदि मैं चाहता तो श्यामा जी से विवाह करके मथुरा और द्वारिका ले जा सकता था, लेकिन मैंने अवतार लिया तो दो रूपों में अवतार लिया। आवति तार्यति च, भक्तानाम आवति दुष्टानाम तार्यति च। भक्तों को हृदय से लगाने के लिए और दुष्टों को तारने के लिए, तो भक्तों को हृदय से लगाने के लिए आता हूं तो राधा के रूप में प्रकट होता हूं, और जब दुष्टों को तारने के लिए प्रकट होता हूं तो मां मैं श्याम के रूप में प्रकट होता हूं। एक रूप से मैं आपके चरणों में मां, और एक रूप से जो मेरा अवतार प्रयोजन है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपने उस प्रयोजन को पूरा करना। मां, आप यदि इतनी अधीर होंगी, मेरा अवतार प्रयोजन बीच में अधूरा रह जाएगा। इस बात को सुनकर मैया और बाबा के आंसू हमेशा के लिए रुक गए। मां, जब भी तू मेरे को याद करेगी, मैं तेरे सामने हाजिर रहूंगा। इस रहस्य को या तो तू जानेगी या मैं जानूंगा, और कोई नहीं जानेगा।
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। द्वारका के लोग बड़े प्रसन्न हैं। द्वारकायाम भूतराजन महामोद पुरोकसा रुक्मिण्या रमयो पेतम कृष्ण श्रियपतिम श्रियपतिम। रुक्मिणी जी को एक बात का बड़ा अफसोस, मेरे विवाह के समय ने मेरी माँ ने, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने भोजाई, कोई नहीं, ये तो गोविंद करुणा प्रणालय है, इन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। यदि समय पर नहीं पहुंचते तो क्या होता मेरे जीवन का। हमेशा संकुचित रहती है। श्याम सुंदर ने सोचा रुक्मिणी जी के एक बालक हो जाए तो इनका मन बहल जाएगा। कैलाश में जाकर के कठोर आराधना की है। देवो भूतवा देवम यजित, घुंघराली अलकावलियां गोविंद की बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं। कैलाश के उच्चतम हिम शिखर पर जाकर के पंचाक्षरी मंत्र जप किया है। एक दिन तप करते करते शरीर बहुत क्षीण हो गया। एक तो वैसे ही श्याम रंग, फिर बर्फीली हवा लगते लगते शरीर और श्याम हो गया। भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ प्रकट हुए। मेरे प्राणाराध्य नटवर, नटनागर, नटराज, ये क्या नाटक कर रहे हो? संसार के सभी जीव मात्र तो आपके पुत्र हैं, आपको किसी और पुत्र की क्या आवश्यकता पड़ गई? लेकिन ओह, अब मुझे याद आया, आपने अभिनय क्यों किया? इसलिए किया है आपने तो मेरे आशीर्वाद को सत्य करना चाहे। कामदेव को मैंने जलाया, रति रोती रोती आई तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया था, देवी जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, हो हरिहरा महामहिमारा, हरिहरन महामहिमारा, कृष्ण तनय हो हरि पति तो, कृष्ण तनय हो हरि पति तोरा, कृष्ण तनय हो हरि पति तोरा, कृष्ण तनय हो हरि पति तोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हई हरन महाभई भारा, तब कृष्ण तने हो हई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। आप तो केवल मेरे दिए हुए आशीर्वाद को सफल करना चाह रहे हैं।
मैं भी अपनी वाणी को धन्य करने के लिए आपको आशीर्वाद देता हूं। आपको बहुत सुंदर एक पुत्र मिले। प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ रुक्मिणी जी के। भगवान का चतुर्व्यूह स्वरूप है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। भगवान का चतुर्व्यूह स्वरूप है। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो अनशन सहित मनुज अवतारा में प्रकट होते हैं। प्रद्युम्न के भगवान वासुदेव तो प्रकट हो ही गए थे। संकर्षण इनसे पहले सुखदेव श्री बलराम जी महाराज, प्रद्युम्न जी को अब प्रकट होना था। शंबरासुर नाम का एक असुर था, उसको पहले से ये श्राप लगा हुआ था, भगवान कृष्ण का प्रथम पुत्र तुम्हें मारेगा। ये दुष्ट लोग अपनी प्रारब्ध को भजन से नहीं बदलते, जबरदस्ती से बदलना चाहते हैं। बांस को कोई जबरदस्ती से मोड़ने की कोशिश करते, टूट जाता लेकिन मुड़ता नहीं है। तरकीब से मोड़ो तो मुड़ता, लेकिन ऐसे मोड़ो तो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। मेरे भाई बहन, प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से उठाया शंबरासुर ने, समुद्र में नहीं महासमुद्र में फेंक दिया। महामत्स्य उसको निगल गया। आ गया ये शंबरासुर के घर में बालक। रति मायावती के नाम से भोजन बनाती थी। एक दिन नारद जी ने कहा, मायावती इन्हें पहचानती कौन है? नहीं गुरुदेव। अरे बोले पगली, तू तो है रति, ये है तेरा पति। तू तो है रति, ये है तेरा पति। मेरे पति तो कृष्ण पुत्र। हाँ वही है। शंबरासुर प्रसूति गृह से उठा के ले आया। मायावती ने अपनी योग बल से सबको सिखा करके, शस्त्रास्त्र कला में निपुण करके एक दिन बता दिया, आपको माँ बाप के यहां से चुपचाप चुरा के ले आया है। घमासान युद्ध हुआ है, भगवान ने मारा है, श्री प्रद्युम्न जी ने मारा शंबरासुर को। मायावती के साथ लौटे द्वारिका। रुक्मिणी जी देखी तो कलेजा भर आया, मेरा पुत्र जीवित होता तो आज ऐसा ही होता। नारद जी ने कहा, देख क्या रही हो देवी, तुम्हारा पुत्र है। अरे मूल गया था, ब्याज के सहित आया है। जो दे सुनता, जो देखता आश्चर्य करता था। नष्टम प्रद्युम्न मायात मां कर्ण द्वार कौकस अहम मृत इवायातु बालोदिष्टेति हा ब्रुवन् बालोदिष्टेति हा ब्रुवन्। जो दिखता था वही आश्चर्य करता था। आहा हा, जिस बालक को हमने मरा हुआ समझ लिया था, वो बालक तो जीवित है। मेरा ठाकुर जिसको बचाए उसको कौन मार सकता है? संतों ने कहा, उसे मारने वाला हमने जग में नहीं निहारा रे, जगत में जिसका जगत पिता है रखवारा। ओ जगत में जिसका
भगवान का दूसरा और तीसरा विवाह, शमंतक मणि की चोरी का कलंक लगा तब हुआ जामवंती जी से, सत्यभामा जी से। और किसी के कलंक लग जाए तो यदि ब्याह हो रहा हो तो छूट जाता है, लेकिन ठाकुर जी को कलंक भी लगा तो भी 2 ब्याह हो गए। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ में हुआ। 5वां विवाह आपके शहर में भगवती श्री मित्रविंदा जी के साथ में हुआ। भगवान का 6वां विवाह दक्षिण कौशल की राजकन्या नागनजिति जी के साथ में हुआ, सत्या जी के साथ में। 7 दुर्दांत बैलों को एक बार में नाथ करके विवाह किया। 7वां विवाह भगवान का श्री कैकेयी देश की राजकन्या से हुआ। भद्रा जी से 8वां विवाह भगवान का मध्य प्रदेश की राजकन्या लक्ष्मणा जी से हुआ। अभी तो 16,100 बाकी है गिनाना। भगवान की 8 प्रमुख विवाह हुए, अष्टपट्ट महिषी कहलाती है। — 16,100 विवाह और तो एक मुहूर्त में किए। भौमासुर को मार के उसकी जेल से 16,100 राजकन्याओं को बाहर निकाला। आप अपने घर पधारो। इन्होंने कहा यदि आप स्वीकार करें तो हमें जीवित रहने दीजिए, नहीं तो जिस चक्र से आपने भौमासुर को मारा उसी चक्र से हमें भी मार डाले। भगवान ने गरुड़ जी पर बैठा करके सबको द्वारिका भेजा है। आने के समय सत्यभामा जी के साथ गए थे भौमासुर से युद्ध करने के लिए। आने के समय देवताओं से घमासान युद्ध हुआ पारिजात का पेड़ लेने के लिए। पारिजात का पेड़ ले आकर के सत्यभामा जी के महल में लगाया और इसके बाद अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुतास्त्रिय यथोपयमि भगवान् तावद्रूप धरो व्ययः यथोपयमि भगवान् तावद्रूप धरो व्ययः अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुतास्त्रिय अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुतास्त्रिय यथोपयमि भगवान् तावद्रूप धरो व्ययः। भगवान ने एक मुहूर्त में 16,100 रूप बनाए और एक साथ सबसे विवाह किया। भगवान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। अमित रूप प्रगटे ते काल अमित रूप प्रगटे ते काल जथा जोग मिले सब ही कृपाला जथा जोग मिले सब ही कृपाला। यह बड़ी बात राम के नाही यह बड़ी बात राम के नाही यह बड़ी बात राम के नाही यह बड़ी बात राम के नाही। जिमी घट कोटि एक बिछाई घट कोटि एक बिछाई
जिमी घट कोटि एक रवि छाई, जिमी घट कोटि एक रवि छाई। एक मुहूर्त में भगवान का 16,100 विवाह हुआ। अब 16,108 नारी और फिर भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी। ये क्या तात्पर्य हुआ? इसका एक तात्पर्य तो यह है, परमात्मा जहां रहते हैं असंग होकर के रहते हैं, कहीं आसक्ति नहीं। दूसरा तात्पर्य, संसार में जो भी सब प्रकृति है, पुरुष तो केवल एक परमात्मा है। और मेरे भाई बहन, एक तात्पर्य और भी, विद्वान लोग कहते हैं हमारे शरीर में छोटी बड़ी बहुत सी नाड़ियां हैं। 16,108 प्रमुख हैं। उन सब 16,108 नाड़ियों के स्वामी परमात्मा श्री कृष्ण है। अब ब्रह्मचारी का मतलब क्या? ब्रह्म में जो विचरण करे वो ब्रह्मचारी। परमात्मा तो साक्षात ब्रह्म है ही, और वो चारी मानी चार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जो चार ब्रह्म के स्वरूप उन्हीं में से तो हैं ब्रह्मचारी। इसलिए ये जो करें इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग चर्चा कर रहे थे आपके वृंदावन की होली बड़ी नामी है, और अभी तो ऐसी होली होती महाराज, जगहोरी पर ब्रज होरा। इसलिए अभी फागुन भर कोई बूढ़ा से बूढ़ा ब्रजवासी भी जावे ना, उसको भी रंग डाले बिना नहीं छोड़ते। अरे मैं तुम्हारे ससुर जैसा लगता हूं, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तो गोपियां कहती हैं वैसे 12 महीना में 11 महीना आप ससुर, लेकिन फागुन भर बुढ़ऊ देवर लागे। एक महीना तो आप हमारे ससुर वसुर कुछ नहीं, फागुन भर बुढ़ऊ देवर लागे। जब जिसका दाव लग जाए। एक गोपी आ रही थी जमुना किनारे से, ठाकुर अपने ग्वाल बालों के झुंड के साथ मिल गए रास्ते में, और रंग गुलाल लेकर के पीछे पड़ गए। गोपी ने प्रार्थना की, अरे सांवरिया हो सांवरिया, सांवरिया हो सांवरिया हो सांवरिया, सांवरिया सांवरिया होरी खिलार रंग मत डार रे, सांवरिया होरी खिलार रंग मत डार, सांवरिया
रसिया रे रसिया, सब लोग बोलो हरे रसिया, हरे रसिया हरे रसिया हरे रसिया, रंग मत डारे रे सावरिया मेरी सास बड़ी लड़हारी, मेरी सास बड़ी लड़हारी, मेरी सास बड़ी लड़हारी, मेरी सास बड़ी लड़हारी, है ननदी फरिया रंग मत डारे रे है ननदी फरी रंग मत डाले रे, है ननदी फरिया भार रंग मत डारे रे है ननदी हरिया हार रंग मत डारे रे, सावरिया होरी खिलार रंग मत डारे रे सावरिया होरी खिलार रंग मत डारे रे। हरि है सावरिया होरी खिलार रंग मत डारे रे सावरिया मेरे बलम की रीत बुरी है, मेरे बलम की रीति बुरी है, रीत बुरी है, रीत रीति बुरी है, और रीत बुरी है, रीत बुरी है, मेरे बलम की 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 रीति बुरी है, वो हरदम रखे कटार रे रे हरदम रखे कटार रंग मत डारे रे, हरदम रखे कटार रंग मत डारे रे वो हरदम रखे कटार रंग मत डारे रे, सावरिया होरी खिलार रंग मत डारे रे सावरिया होरी खिलार रंग मत डारे रे, होरी है ससुर की मेरे ससुर की मूछ बड़ी है, मेरे ससुर की मूछ बड़ी है, माँ की मूछ बड़ी है, मूछ मेरे ससुर की मूछ बड़ी है, मेरे मूछ बड़ी है, वो लंबी छल्लेदार मत डारे रे, लंबी छल्लेदार
कमरिया को कहाँ बिगड़े गो, तेरी कमरिया को कहाँ बिखरे गो, तेरी कमरिया को कहाँ बिगड़े गो, तेरी कमरिया को कहाँ बिखरे वो तो जब चाहे फटकार रे, वो तो जब चाहे सामरिया हो रे खिलार, रंग मत डारे रे सामरिया, सामरिया हो रे खिलार, रंग मत डारे रे सावरिया होरी खिलार, रंग मत डारे रे, रंग मत डारे लाला, रंग मत डारे, रंग मत डारे लाला, हाँ रंग मत डारे लाला, रंग मत डारे, रंग मत डारे लाला। जय हो रिया हो रे किला, रंग मत डारे रे सावरिया, सावरिया हो रे किला, रंग मत डारे रे, ओ सावरिया हो रे किला, रंग मत डारे रे सावरिया, रंग मत डारे रे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, होरी के लिए पुजारी जी थोक में फूल ले लेके आ रहे हैं। जय हो। रंग पहले इतना थोक लेके आए थे, अब की बार तो ज्यादा लेके आए। ब्रज में एक नई नई बहू आई। हमारे यहाँ बरसाने में बड़ी गजब की लठमार होली होती है। आज भी नंदगांव के जो गोसाई परिवार के बालक लोग होते हैं, वे ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए पधारते हैं। और हमारे बरसाने की गोपियां, उसमें भी जो नई नई जिसकी शादी हुई है, 1 महीना पहले से उसको देसी घी के लड्डू खिलाना शुरू कर दे, जिससे कहीं हार नहीं जाए। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने तो प्रत्यक्ष देखा होगा, नहीं तो टीवी में देखा होगा। वो बाल बाल लोग ढाल ले लेके आते हैं और गोपियां लठ मारती हैं। अंग्रेजों के समय में इस होली को खतरनाक कहकर के बंद करवा दिया गया। अंग्रेज कलेक्टर खड़ा हुआ था, एक लड़की महल से उतरी और मारा लठ सिर में, वो मूर्छित हो गया कलेक्टर। लेकिन थोड़ी देर में जब उसकी मूर्छा टूटी ना, तो पागलों की तरह रोता था। महल से एक चमकती सी ज्योति आई और उसने ये कहकर के लठ मारा कि हमारी इतने जुगों से चली आई लीला को तू रोकेगा। फिर उसने लिख कर दिया, आज से ये होली दिव्य उत्सव के रूप में मनाई जाए, कोई इसको रोकेगा नहीं। न्यायशास्त्र में एक न्याय है, विधि से निषेध, निषेध से विधि। यहां निषेध में विधि छिपी है। एक ननद ने अपनी भाभी से कही, भाभी तू ना चल रही होली खेलवे। उसके मन में तो है होली खेलने की, लेकिन अब कैसे कहे, इसलिए निषेध में विधि है। अरे ननदी कैसे खेली जा, अरे नंदी कैसे खेली जाए। जय हो। इस होली के दो अर्थ हैं। पहले एक अर्थ समझ लीजिए, फिर दूसरा अर्थ।
अरे पहला अर्थ आपको शब्द से समझ में आ जाएगा और दूसरा अर्थ वो हमारे और आप देखेंगे तो संकेत से समझ में आएगा। अरे नंदी कैसे खेली जाए अनोखे हो रे शाम के, नंदी कैसे खेली जाए अनोखी हो रे शाम की। हो नंदे कैसे खेली जाए अनोखी हो री शाम की, होरी शाम की अनोखी होरी शाम की, होरी शाम की अनोखी होरी शाम की। इसका मतलब क्या है? शाम की होरी, अरे अब तो तू शाम की हो जा। ब्रजभाषा में कहते हैं होरी, अब तक संसार की हो के बहुत देख ली, अब तो तू शाम की हो। अरे अरे अब तो तू शाम की हो नंदी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की, नंदी कैसी खेली जाए अनोखी होरी शाम की, होरी शाम की अनोखी होरी शाम की, होरी शाम की अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की, नंदी कैसी खेली जाए अनोखी होरी शाम की। जय हो। हाँ नंदी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की, नंदी कैसी खेली जाए अनोखी होरी शाम की। धूम सही ना जाए, धूम सही ना जाए सखी ये आठों याम की, तुम सकी न जाए सकी है आठों याम की। हाँ धूम सही ना जाए सखी ये आठों याम की, धूम सही ना रंग डारे, रंग डारे और छाप लगावे अपने नाम की, रंग डारे और छाप लगावे अपने नाम की। और इसका दूसरा अर्थ रंग डारे और फिर छाप लगावे अपने नाम की, जय हो। रंग डारे और छाप लगावे अपने नाम की। हो सजनी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की, सजनी हो सजनी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की, कैसी खेली जाए अनोखी होरी शाम की। होरी शाम की रे अनोखी होरी शाम की, होरी शाम की अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसे खेली जाए अनोखी शाम की, होरी है होरी है।
के होंगे, हम जैसे ठाकुर के होंगे, हमारी पायल खो जाएगी, माने बंधन खत्म। अरे या होरी में खोई गई मेरी पायल पाम की, या होरी में खोए गई मेरी पायल पाव की। अब ही तो मैंने नई घड़ाई ऊंच दाम की, नई घड़ाई ऊंच राम की। अब ही तो मैंने नई घड़ाई ऊंच दाम की। वही तो मन नहीं गए ऊंचे दाम की। अरे सजनी कैसे खेली जाए अनोखी होर शाम की, सजनी कैसी गली का अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसे गली का अनोखी होरी शाम की। होरी शाम की अनोखी होरी शाम की, होरी शाम की अनोखी होरी शाम की। ओ सजनी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसे गली का अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसे गली का अनोखी होरी शाम की। अजर अमर रहे होरी ये वृंदावन धाम की। अजर अमर या होरी वृंदावन धाम की। अजर अमर रहे होरी ये वृंदावन धाम की। अजर अमर रहे होरी या वृंदावन धाम की। हमारे वृंदावन में और कुछ आवे चाहिए नहीं, वहां के पानी का असर है। अरे वहां के पानी का असर है, नाचना जरूर आना चाहिए। जय हो। हरि बोल। जय हो। अजर अमर रहे होरी ये वृंदावन धाम की। रहे तुझ नाम की। भक्त मंडली खुशी रहे तुझ खासी राम की। अजर अमर रहे होरी ये वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम की। हो सजनी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की। हो सजनी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसे खेली का अनोखी होरी शाम की। होरी शाम की रे अनोखी होरी शाम की। होरी शाम की अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसे खेली जा अनोखी होरी शाम
खेली जाए अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसी खेली जाए अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की। सजनी कैसी खेली जाए अनोखी होरी शाम की। होरी शाम की रे अनोखी होरी शाम की। होरी शाम की अनोखी होरी शाम। हाँ होरी शाम की रे अनोखी होरी शाम की। होरी शाम की अनोखी होरी शाम की। हाँ हाँ हरि है हरि है हाँ हाँ हरि है हरि है हाँ हाँ हरि है हरि है हाँ हाँ हरि है। हरि है। हो नंदी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की। नंदी कैसी खेली जाए अनोखी होरी शाम की। नंदी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की। नंदी कैसी खेली जाए अनोखी होरी शाम की। हो नंदी कैसे खेली जाए अनोखी होरी शाम की। नंदी कैसी खेली जाए अनोखी होरी शाम शाम की। ब्रज की एक झांकी थी। इसके बाद एक बड़ी अद्भुत झांकी। रुक्मिणी जी से बात कर रहे थे, बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही थी। एकाएक बात का रुख ही बदल गया। राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाला विभूति भी। राजपुत्री कहा, पति पत्नी आपस में बैठ के कोई हंसी विनोद की बात कर रहे हो और यदि पति पत्नी के बाप का नाम लेकर के संबोधन देना तो समझ जाना कि अब लड़ाई होने वाली है। इसलिए आपके बाप का नाम लेकर के आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा कि आप लड़ो पहले। ऐसी स्थिति आवे तो चुपचाप उठ के चले जाना। रुक्मिणी जी बड़ी भोली भाली राजपुत्री सीता, हे राजपुत्री, तुमको चाहने वाले तो संसार में बहुत से राजा महाराजा लोग थे, लेकिन मेरे से क्या सोच के विवाह किया? मेरा रंग देखो कितना काला कलूटा। मेरे माँ बाप का पता नहीं, कोई मेरे को वासुदेव कहता है, कोई नंदलाल कहता है। रुक्मिणी, डरपोक तो इतना हूं समुद्र में छिपके बैठा हुआ। मुझे राज्य करने का अधिकार नहीं। मैं तो महाराज उग्रसेन का नौकर हूं। मेरे से विवाह किया तो तुम नौकरानी बनी। अरे अभी भी क्या बिगड़ा? अपने भाई से कहो ना, तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करवा देगा तो तुम महारानी बन जाओगी। रुक्मिणी जी के 10 बेटा हो गए, एक बेटी हो गई। कितने हुए? हो गई ना एकादशी। उनका ब्याह हो गया, उनके पोता पोती, रुक्मिणी जी के पोता पोती हो गए और रुक्मिणी जी के प्रपौत्र की तैयारियां होने लग गई। और ऐसी परिस्थिति में इतने वर्षों के बाद कहते हैं कि भाई से कह दे शिशुपाल से ब्याह करवा दे। बदमाशी की भी याद होती है महाराज। ये कोई शरीफ आदमियों की बात है। अब बुढ़ापे में रुक्मिणी जी शिशुपाल से ब्याह करेगी। एक बात और कह दी, निष्किंचना वयम शस्व निष्किंचन जनप्रिया तस्मात् प्रायण याड्या माम भजन्ति स्मध्य में। मैं तो खुद निष्किंचन हूं और मेरे को निष्किंचन ही अच्छे लगते हैं। आज ठाकुर जी के बेर के भोग लगे।
तो काका जी ने कहा कि कोई सेठ साहूकार लाया होगा। हम पाठ कर रहे थे, हम कह नहीं पाए उस समय पर। हमारे ठाकुर जी निष्किंचन प्रिय हैं, गरीबों के बीर, शबरी के बीर उसको अच्छे लगते हैं। वहां सेठ साहूकार जल्दी नहीं पहुंचता, वो तो महाकालेश्वर के पास ही जाते हैं अपनी झोली फैलाने के लिए, बोरा भर के ले आवे। ठाकुर तो निष्किंचन जनप्रिय है, इसलिए कहते हैं मेरे को ऐसे निष्किंचन लोग ही भजते हैं, बाकी तो लोग पता नहीं कहां कहां किस किस दरवाजे जाते रहते हैं। रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। रामावतार में जैसे इन्होंने मेरा परित्याग किया, ऐसे कहीं फिर इस बार परित्याग तो नहीं कर दिया। जब तक रुक्मिणी जी मूर्छित नहीं हुई तब तक तो बहुत बोलते गए, बहुत बोलते गए। और जब मूर्छित हो गई ना, तब घबरा गए। अब बच्चों को चिल्लाते हैं, नौकरों को चिल्लाते हैं, हवा करने लगी जल्दी जल्दी से। अरे जल्दी दौड़ो रे, तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया? अरे पोपट पहले इतना क्यों बोला, जो सब हो गया चौपट। अब तो हवा करते हैं, गुलाब जल छींटते हैं, पाम दबाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगे। रुक्मिणी जी को जब होश आया तो ठाकुर की आंखें भर आई। मैंने तो तुमसे हंसी की थी, तुमने सांची समझ ली। रुक्मिणी जी बहुत रोई, आपके लिए हंसी होगी, मेरे लिए तो फांसी से भी बुरी हो गई। अभी मेरा घबराहट के मारे प्राण निकल गया होता। ठाकुर ने कहा अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में धीना यन्निर्मेर नियतायाम प्रिय भीरुभामिनी प्रिया भीरुभामिनी। हे भीरुभामिनी, हे डरपोक भामिनी, घर गृहस्थी में बहुत तरह की परिस्थितियां आती हैं। पति पत्नी उन परिस्थितियों में हंसी विनोद करके किसी तरह से अपना जीवन गुजार लेते हैं। मैंने एक बार सत्यभामा से हंसी की, ये तो गनीमत है जो मणि की चोरी लगी तो तेरा ब्याह हमसे हो गया, नहीं तो तुम्हारे पिताजी ने तो मेरे काका अक्रूर जी से ब्याह की चर्चा कर रखी थी। यदि मेरे काका से ब्याह होता तो सत्यभामा क्या होता? सत्यभामा जी ने कहा होता क्या? ये होता, अभी मैं आपके दुल्हन लगती हूँ, काका जी से ब्याह हो गया होता तो मैं आपकी काकी लगती, आती तो इसी घर में, और क्या होता? पर एक बात बताऊं, अभी आप मेरे को बहुत परेशान करते हैं ना, मैं आपकी काकी बनती ना तो आपका कान पकड़ के उठाती बैठाती। जय हो, हरि बोल। ठाकुर जी ने कहा देवी अच्छा हुआ तू काकी नहीं बनी। काकी मानी कौन की? काकी मानी कौन की? बेचारे काका जी जीवन भर घंटी हिलाते रहे। जय हो, हरि बोल। काकी चली गई दूसरी के साथ, काका जी घंटी काकी फाकी। जय हो। रुक्मिणी जी ठाकुर जी के सामने कहने लगी, प्राण जीवन आप भले जो कहें अपने लिए, मैं तो एक बात जानती हूं, आप सब लोग हमारे काका जी को देख देख के हंसते क्यों भाई? अच्छा हुआ ब्याह से पहले चली गई। नहीं ये जब ते राम 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 और घर ते वो कहती घर का काम काम काम, दोनों में झगड़ा हो जाता। भली भई बाबा भाई
नहीं तो होते भांड। आगे आगे बच्चे रोते और पीछे रोती, आगे नहीं बोलते। जय हो। और बरसाने के संत क्या करते, भली भई बाबा है, नहीं तो होते भांड। आगे आगे बच्चे रोते, रुक्मिणी जी ने कहा मैंने तो आपको परमात्मा मान करके विवाह किया प्राण जीवन, आप अपनी मन में चाहे जो कहे। मेरे गुरुदेव ने कहा आप भगवान हैं और मैंने तो उनकी बात पर विश्वास करके आपको भगवान माना है। कोई मेरी आंखों से देखे तो समझो जय हो कि तुम मेरे क्या